हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको बायोग्राफी बताऊंगा जो कि फेमस स्पोर्ट पर्सन्स हैं उनकी बायोग्राफीज, और ये बताऊंगा कि वो उनको ट्रिक्स के साथ कैसे याद करना है। एक्चुअली आप याद कहीं से भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन उनको ट्रिक्स में बिठाने के लिए बस आप इस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी इस वीडियो का बहुत ज़्यादा कुछ बड़ा उद्देश्य नहीं है, बस आपको ट्रिक्स में मैं बता दूंगा कि कैसे उनसे ट्रिक बिठानी है। जैसे कि होता ये है कि आपको आ जाएगा सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, मिल्खा सिंह और दो चार नाम स्पोर्ट पर्सन के आ जाएंगे, और उसमें आपको लिखा रहेगा स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, प्लेइंग इट माय वे। तो दोनों ही प्ले, रेस ऑफ माय लाइफ, प्ले प्ले मतलब बहुत से ऐसे हैं जिनके नाम में ही प्ले है या खेल से संबंधित कोई चीज है, और दोनों ही पर्सन या तीनों पर्सन जो है, चारों खेल वाले ही ऑप्शन अगर मिल जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं खुद कंफ्यूज हुआ हूँ, और तो मुझे लगा सही सभी कंफ्यूज होते होंगे, तो मैंने ये वीडियो बनाया है। मैंने अपने कंफ्यूजन को कैसे दूर किया था मैं वही बता रहा हूँ, इसमें कोई अलग से मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ। तो पहले जैसे ये है अपना कपिल देव का स्ट्रेट फ्रॉम दी आर्ट, मीन्स आप को याद कैसे करना है। जैसे पहले मैंने इसको याद किया था स्ट्रेट, मतलब मान लिया था कि कपिल देव स्ट्रेट मारते हैं, जो बॉल बॉल है वो कपिल देव स्ट्रेट इसमें सिक्स मारते हैं। लेकिन स्ट्रेट और भी प्लेयर्स मारते हैं, वहां जाके कुछ ऐसा ऑप्शन आ गया कि मैं कंफ्यूज हो गया कि यार स्ट्रेट ये मारते हैं या ये मारते हैं। इसीलिए फिर मैंने ऐसे ट्रिक्स बनाए हैं जो कि सबको एकदम से डिफरेंशिएट कर देंगे कि नहीं, इसका ऑप्शन ये नहीं होगा, ये होगा। क्योंकि आप इतना सारा याद करना पड़ता है, उसके बाद जब एग्जाम टाइम में जो जल्दी क्लिकेबल होता है वो सिर्फ एक आपको ट्रिक ही उसमें मदद कर देती है। याद आपको करना है, ट्रिक से याद नहीं करना है, याद करना है फिर भूल आपको कंफ्यूजन दूर करने के लिए ट्रिक करना है। तो इसमें ट्रिक है देव। देव देव मतलब देवता। देवता की पूजा कैसे करोगे? हृदय से, दिल से देवता की पूजा करोगे तभी देवता खुश होंगे। तो इससे ये कनेक्ट कर लेंगे तो आप कपिल देव को स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट कर देंगे। दूसरा सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर प्लेइंग मैट हिट माय बे। सचिन तेंदुलकर जो है इतने बड़े खिलाड़ी हो गए थे अपने टाइम पे, आज भी हैं, कि कोच उनको कुछ बोलता था कि यार ऐसे खेलो वैसे खेलो, वो बोलते थे नहीं, आई विल प्ले इट माय वे, मैं अपने तरीके से खेलूंगा। तो ये इसीलिए आप सचिन तेंदुलकर को ही मार्क करेंगे इसमें, कि प्लेइंग इट माय वे। ठीक है। उसके बाद मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह में रेस ऑफ माय लाइफ। मिल्खा सिंह सब जानते हैं, मिल्खा सिंह की मूवी भी देखी होगी कि वो रेस वाली रेस करते हैं, तो रेस से आ जाएगा। लेकिन साथ में ही ऑप्शन अगर पीटी उषा आ जाएगा तो ये भी रेसर थे इंडियन, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैंने साथ में डाला है पीटी उषा के साथ मिल्खा सिंह। तो आपको याद रखना है गोल्डन गर्ल, पीटी उषा का गोल्डन गर्ल है। ठीक है। और पीटी से आप याद रख सकते हैं प्लेटिनम। प्लेटिनम और गोल्ड, तो देखिए गोल्ड और प्लेटिनम मिल गए एक दूसरे, दोनों ही कीमती धातु हैं, दोनों के ही आभूषण बनते हैं। तो आप इसको पीटी से गोल्डन को, प्लेटिनम तो गोल्डन, आप इसको पक्का कर लेंगे तो बचेगा रेस ऑफ माय लाइफ, वो की जो कि होगा मिल्खा सिंह। ठीक है। उसके बाद अगला मैरी कॉम। मैरी कॉम अनब्रेकेबल। इसमें हम देखेंगे मेरी कॉम, आपने एक पढ़ा होगा ना कॉम, ये होता है मेरी कॉम। मेरी कॉम ऐसी है जिसे कोई ब्रेक नहीं कर सकता। ठीक है। सब लोग बोलते हैं कि हम उस जात से हैं, अच्छी बात नहीं है जाति रखना, लेकिन हमारे इंडिया में बोलते हैं ना कि जाति है कि जाति नहीं है। ठीक है। एक जाति ही ऐसी है कि कितना भी कोशिश कर लो लेकिन वो जाति नहीं है। अभी मेरे पास पेन टैब नहीं है, इसलिए ऐसी मेरी राइटिंग आ रही है, और अभी मैं ऑर्डर किया हुआ है। अब मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों के लिए वीडियोज बनाऊंगा। मेरी कॉम कैसी है? जिसे कोई ब्रेक नहीं कर सकता, मेरी कॉम अनब्रेकेबल। साइना नेहवाल का एटीट्यूड ऐसा था कि वो खेल ही रही थी जीतने के लिए। इसके पहले जितने भी बैडमिंटन प्लेयर थे, हम अपनी ट्रिक में याद रखेंगे कि इसके पहले जितने भी बैडमिंटन प्लेयर थे वो कैसे थे। वो सोचते थे कि बस चलो खेलते हैं, कुछ हो जाएगा तो देखेंगे। लेकिन साइना नेहवाल सिर्फ और सिर्फ खेल रही थी क्योंकि जीतने के लिए, इसलिए प्लेइंग टू विन इनका ऑप्शन हो जाएगा। इनका, इनकी बुक का नाम हो जाएगा प्लेइंग टू विन। ठीक है। उसके बाद है युवराज सिंह। युवराज सिंह टेस्ट ऑफ माय लाइफ। आपको पता होगा युवराज सिंह को कैंसर हुआ था, और उस कैंसर से उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, उस कैंसर को उन्होंने हराया। उसके बाद वो फिर से उन्होंने क्रिकेट में वापसी की। तो टेस्ट, यानी कि सबसे बड़ा टेस्ट क्या है? आप की वेल बीइंग खराब हो जाती है, आप फिजिकली फिट नहीं होते, उसको आप हरा देते, वही तो सबसे बड़ा टेस्ट है।
इस टेस्ट को इस बात से कंफ्यूज मत कर लेना कि कोई टेस्ट मैच खेलता है। ये टेस्ट मैच वाला टेस्ट नहीं है, ये टेस्ट है। या फिर आप कह सकते हैं जब कैंसर होता है तो आपको हर रोज टेस्ट कराना पड़ता है कि अब कितना कम हुआ, अब कितना कम हुआ, और ये सब। तो ये समझिए सबसे बड़ा टेस्ट तो वही है, जिंदगी और मौत का टेस्ट वो देके आए हैं युवराज सिंह। ठीक है। सानिया मिर्जा एस अगेंस्ट दी ऑड्स। ऑड मतलब इवन होता है, ऑड होता है, ऑड मतलब जो विषम परिस्थिति, विषम चीज है। तो एस मतलब होता है उससे लड़ाई लड़ना, या फिर इक्का, या किसी के उस किसी का रेजिस्ट करना किसी चीज को। तो सानिया मिर्जा का आप सबको पता है कि इन्होंने पाकिस्तान में शादी की है, पाकिस्तानी क्रिकेटर से शादी की है। और नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, अगर आपको याद हो तो बताइए कमेंट सेक्शन में। अभी मैं उसे रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। तो सानिया मिर्जा जो है, इन्होंने पाकिस्तानी से शादी की है। उस टाइम पे इनका कितना क्रिटिसिज्म हुआ था कि इन्होंने तो ये ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, पाकिस्तान में शादी नहीं करनी चाहिए थी। तो ये क्या किया उन्होंने, उस ऑड्स के अगेंस्ट उन्होंने एस किया। ठीक। यानी इन्होंने उस लड़ाई लड़ी, विषम चीज को, एक विषम परिस्थिति को इन्होंने हराया है और अपने मन का काम किया है। इससे आप याद रख सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं इन्होंने ऑड काम किया। सीधा सानिया मिर्जा ने क्या किया, ऑड, बहुत ऑड माने बेकार काम किया। ठीक। सौरभ गांगुली, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ। सौरभ गांगुली देखिए, ये कह रहे हैं कि सेंचुरी इज नॉट इनफ, मतलब एक शतक, शतक कितने रन का होता है, 100 रन का। मतलब जिसकी बायोग्राफी में शतक आ रहा है उसके नाम में भी 100 है, SOU 100। ठीक है। सौरभ गांगुली, तो वो कहते हैं 100 तो मेरे नाम में ही है, इसलिए अकेले नाम में 100 होने से फायदा नहीं, मुझे और 100 मारने हैं। ठीक। सौरभ गांगुली, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ। उसके बाद है माइक टाइसन। माइक टाइसन अमेरिकन बॉक्सर हैं ये। माइक टाइसन जो है अमेरिकन बॉक्सर हैं, और इनकी है अनडिस्प्यूटेड ट्रुथ, माय ऑटोबायोग्राफी। माइक टाइसन, देखिए आपको इसमें याद रखना, माइक, माइक होता है स्टेज पे। तो आपको एक बात याद, मतलब आपको, आपने एक बात देखा होगा कि जैसे कोई भी आदमी, जो बंदा स्टेज पे है, उसके हाथ में क्या है, माइक अगर है उसके हाथ में, तो जो माइक जिसके हाथ में होता है ना, उसको कोई डिस्प्यूट नहीं करता। कभी कभी कोई लोग अगर भीड़ में से उठ के कुछ बोल भी देंगे तो माइक वाला बंदा अपनी बात को घुमा भी सकता है, क्योंकि जिसके हाथ में माइक है कोई उससे डिबेट नहीं करता। ऐसा आप बोल सकते हैं। डिबेट जब होती है तो सभी लोग स्टेज पे होते हैं, सारे लोगों के हाथ में माइक होता है, तभी डिबेट होती है। डिस्प्यूट नहीं होता है। जो माइक में से कोई बोल देता है तो उस टाइम पे कोई उसे डिस्प्यूट नहीं करता, बाद में भले कोई भी कुछ भी करे। आपने भी देखा होगा, कोई नेता है भाषण दे रहा होता है, वहां वो बोल देता है, उस टाइम पे कोई कुछ नहीं कहता, बाद में मीम्स बनाओ कुछ भी करो, लेकिन उस टाइम पे अनडिस्प्यूटेड। ठीक है। तो माइक से याद रखना कि माइक जिसके, आप नेताओं पर ना जा करके अगर अपने पर्सनल लाइफ में इसको देखेंगे, कि आप कहीं भी देखिए जो आदमी स्टेज पे होता है वो कुछ भी बोलता है, सभी लोग उसे अप्रिसिएट ही करते हैं। लोकल लेवल पे, जो छोटे लेवल पे स्कूल में प्रोग्राम होता है या कहीं भी, तो लोग अप्रिसिएट करते हैं कि एटलीस्ट ये स्टेज पे जाके बोला तो, इसलिए कोई भी उसको डिस्प्यूट नहीं करता। क्योंकि सब सोचते हैं कि यार ये बोल रहा है, यही बड़ी बात है, इसको डिस्प्यूट क्यों करें, इसको क्यों डिमोटिवेट करें। इसलिए ये अनडिस्प्यूटेड होता है। तो माइक टाइसन। उसके बाद है मोहम्मद अली द ग्रेटेस्ट। इनके लिए कोई ट्रिक नहीं बनाई है एज सच, लेकिन आप इस एक को याद कर ही सकते हैं, इसको ऐसे ही याद कर लेना, द मोहम्मद अली द ग्रेटेस्ट। ठीक है। उसके बाद है BVS लक्ष्मण। BVS लक्ष्मण क्रिकेटर थे 281 एंड बियॉन्ड। ठीक है। इनका था कि 281 एंड बियॉन्ड इनकी बायोग्राफी का नाम है, आपको याद रखना है लक्ष्मण। बियॉन्ड मतलब होता है परे। ठीक है। बियॉन्ड मतलब कोई लाइन है उसके पार। ठीक है। और लक्ष्मण क्या है, लक्ष्मण भी लाइन है, लक्ष्मण रेखा। तो इसमें ही आप बोल सकते हैं कि लक्ष्मण को लक्ष्मण रेखा के बियॉन्ड जाना है। ठीक है। 281 एंड बियॉन्ड में भी लाइन के पार, बियॉन्ड द लाइन, और लाइन लक्ष्मण लाइन, लाइक दैट यू कैन रिमेम्बर। उसके बाद है राहुल द्रविड़, द नाइस गाय हु फिनिश्ड फर्स्ट। राहुल द्रविड़, आपको एक बात याद रखनी है, द्रविड़, जो द्रविडियन लैंग्वेज होती है, तमिल तेलुगु मलयालम, ये साउथ इंडियन लैंग्वेज होती है, वो बोलते हैं कि संस्कृत के सबसे करीब लैंग्वेज वही है, और फर्स्ट लैंग्वेजेस है वो, सबसे पहली और सबसे पुरानी। वो लोग मानते हैं कि हम सबसे पुरानी लैंग्वेज है और सबसे ज्यादा समृद्ध है। तो फर्स्ट से याद रख सकते हैं, द्रविडियन जो है फर्स्ट लैंग्वेज है। और आपने एक थ्योरी भी पढ़ी होगी जिसमें
ये इंडिया था। इंडिया में नीचे द्रविड़ियन थे, ऊपर आर्यन थे। तो ये पहले यहाँ जो लोग रहते थे वो ही नीचे चले गए थे, तो वो द्रविड़ियन कहलाने लगे। बाद में जो एशिया यूरोप से कुछ लोग आए वो ऊपर आके बस गए, जिनको आर्यन बोला। एक थ्योरी है, करेक्ट हो सकती है, गलत भी। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग भी आप सोच सकते हैं कि यहाँ जो रहते थे वो द्रविड़ियन। तो भारत में सबसे पुराने लोग कौन है? द्रविड़ियन, सबसे फर्स्ट, सबसे पहले वाले द्रविड़ियन। तो द्रविड़ से आप याद रख सकते हैं हु फिनिश्ड फर्स्ट, जिसने सबसे पहले फिनिश किया। ठीक है। संजय माजरेकर इम्परफेक्ट। संजय माजरेकर का जो है इम्परफेक्ट है। आपने देखा होगा कि पता नहीं आपके घर में क्या बोलते हैं, लेकिन मेरे घर में बोलते हैं जो बर्तन होते हैं उनको मांजते हैं। बर्तनों को जैसे कहते हैं ना, डिशेस कर दो इंग्लिश में, तो वो उसी में डिश होता है, उसी को डिश बोलते हैं। और मतलब खाने की डिश होती है, और बर्तन को भी डिश बोल देते हैं, क्योंकि डिश वॉश आता है बर्तन साफ करने का। और इसको बर्फ भी डिश होता है आई थिंक। तो सब में डिश में काम चल जाता है, लेकिन हिंदी में होता है बर्तन, बर्तन को मांजना। तो मांज रे कर, क्योंकि बर्तन कैसे हैं? इम्परफेक्ट है, परफेक्ट नहीं है, अच्छे नहीं है, धुले नहीं है, इसलिए उनको मांजना है। ठीक है। तो इससे याद रख सकते हैं। आर अश्विन, आई हैव द स्ट्रीट अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी। इसको वैसे ये कुट्टी होता है, क्योंकि मैं चेन्नई में ही रहता हूँ तो मुझे पता है इसको कुट्टी नहीं बोलते, कुट्टी बोलते हैं। लेकिन आप इसको फॉर ट्रिक सिर्फ आप इसको कुत्ती याद रख सकते हैं। देखिए, माफी चाहूंगा अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे किसी भी ट्रिक में, क्योंकि किसी का नाम हो सकता है, किसी का सरनेम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन भाई हमारा यहाँ कोई भी ऐसा उद्देश्य नहीं है, हम सिर्फ अपना काम आसान करना चाहते हैं। तो उसके लिए माफी चाहेंगे। और कृपया दिल पे ना लें इसको। एक ये सोचें कि बस काम आसान करने के लिए ये ट्रिक बनाई जा रही है। ठीक है। तो आर अश्विन, रविचंद्रन अश्विन का रिटायरमेंट आपने देखा है, कितना ज्यादा उस पे बवाल हुआ, कितना ज्यादा मीडिया में स्टोरीज बनी। तो उससे उससे एक बात याद आती है, जैसे कि क्रिकेट कैसी है, वो रविचंद्रन के लिए क्रिकेट एक कुत्ती चीज है, आर अश्विन, क्योंकि उनको रिटायरमेंट पे इतनी सारी उन्हें दिक्कतें देखनी पड़ी, ऐसा मीडिया वाले लोग बोलते हैं। शेन वॉटसन, द विनर्स माइंडसेट। ठीक है। कैसे याद रखेंगे विनर? वैसे तो विनर में जरूरी नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया ही हो, विनर तो इंडिया भी है कई सारे फॉर्मेट्स का, लेकिन वर्ल्ड कप सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया ने ही जीते हैं, और ऑस्ट्रेलिया ही क्रिकेट को डोमिनेट करता है। अब तो इंडिया करने लगा है, लेकिन बहुत समय तक ऑस्ट्रेलिया डोमिनेट करता आया है। और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैं शेन वॉटसन, तो उन्होंने बोला कि ये विनर्स का माइंडसेट है। ठीक है। उसके बाद क्रिस गेल, सिक्स मशीन, किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, क्रिस गेल को चेहरा ही याद करते हुए सिक्सेस की याद आ जाती है। ठीक है। तो ये सारी थी जो मैंने इनकी ट्रिक्स बताई है। बहुत लग रहा है धीमे धीमे बढ़ाया है मैंने, बताया है। अगर आपको लगे कि ये धीमे है तो स्पीड बढ़ा दूंगा। और दूसरी ये है कि मैं देखिए, ट्रिक्स कोई भी बना सकता है, हर कोई बनाता ही है ट्रिक। अगर किसी को याद करना होता है कुछ तो सभी लोग ट्रिक बनाते हैं। लेकिन क्यों आप बनाएंगे, टाइम बर्बाद करेंगे, तो मैं ही बना दूंगा ना आपके लिए ट्रिक्स। और मुझे याद उतनी जल्दी नहीं होती थी सारी चीजें, तो सब कुछ मैंने ट्रिक्स से याद ही किया है। तो अगर मैं अभी और भी बुक्स का सारा लेके आऊंगा, और कोई भी सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट का मैं सोच रहा हूँ कि लगातार ट्रिक्स का वीडियोज डालता रहूंगा, ताकि आपको जो है ट्रिक्स, अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में परेशानी आ रही है, अरे यार ये वाली चीज याद नहीं हो रही, तो कमेंट्स में बता दीजिए, मैं उसकी ट्रिक बना दूंगा। या फिर आपको कभी भी लगे कि याद नहीं हो रही, तो सबसे पहले मेरे चैनल पे आकर के उसे सर्च कर लीजिए, तो शायद आपको पहले से ही वो वीडियो बना हुआ मिल जाए। ठीक है। तो ये मैं करने वाला हूँ। तब तक के लिए चलिए मिलेंगे फिर, और मैं देखता हूँ अब और किस चीज पे मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा। अभी तो मुझे कोई आइडिया नहीं है, अभी जस्ट शुरू ही किया है। देखते हैं मैं क्या कर पाता हूँ। ओके, चलिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।